दोस्तों आज मैं आपके सामने जिस प्लेयर का प्रोफाइल रखने वाला हूं वो बिहार से आते हैं और दुनिया के कम तरीन प्लेयर हैं और जिसने 4 साल की उम्र में बल्ला पकड़ना शुरू किया। बाय द वे इनके जो बाबा हैं और वो भी क्रिकेट में जाना चाहते थे, लेकिन उसने अपने बेटे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया और अपने बेटे को उन्होंने बेहतरीन माहौल देकर, बेहतरीन कोचिंग स्टाफ देकर और अपनी ज़िंदगी को डिवोट करके उसने सूर्यवंशी पैदा किया। और सूर्यवंशी की जो खिदमात हैं वो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले आते हैं सूर्यवंशी की जो पैदाइश है वो 27 मार्च 2011 में होती है। उसके बाद बिहार बाजपुर के ये रिहायशी हैं, इनकी जो बर्थ प्लेस है वो बिहार है। उसके बाद 15 साल की एज इनकी अब तक हो चुकी है। बैटिंग बाएं हाथ से कर लेते हैं और उसके बाद स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स ये बॉलर भी हैं और बैटिंग में ये टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज माने जाते हैं। इब्तदाई जिंदगी अगर मैं आपको बताऊं, वैभव सूर्यवंशी जो है वो 4 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं और उसके बाद संजीव सूर्यवंशी जो इनके बाबा है वो भी क्रिकेट में जाना चाहते थे। बाय द वे 150 करोड़ की आबादी में इतना आसान नहीं होता कि क्रिकेट को इजीली बंदा रिप्रेजेंट करे, लेकिन ये सूर्यवंशी की किस्मत खुलती है। जिस तरह का बल्लेबाज ये माना जा रहा है और जिस तरह की इसकी परफॉर्मेंसेस आप देख रहे हैं तो सूर्यवंशी डिजर्व करता है 150 करोड़ की आबादी में से सिर्फ एक सूर्यवंशी निकलना। तो उसके बाद इनका जो क्रिकेट कैरियर है वो इनके बाबा के हाथों में आता है। उसके बाद कोच मनीष ओझा जो है वो इनको कोचिंग करते रहते हैं। उसके बाद खानदानी पस मंजर की बात करूं तो इनके जो बाबा, मामा और इनके 2 भाई हैं। इनके वालिद का नाम संजीव सूर्यवंशी है और इनकी वालिदा का नाम आरती सूर्यवंशी है। और उसके बाद इसके जो बड़े भाई हैं वो अजोल सूर्यवंशी और छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी। उसके बाद वैभव सूर्यवंशी का नंबर आता है। तो वैभव सूर्यवंशी जो हैं इनके क्रिकेट कैरियर की अगर हम बात करें तो 12 साल की उम्र में, यानी बहुत कम एज थी सूर्यवंशी की जब इसने अंडर 19 और लिस्ट ए को ज्वाइन किया है इंडिया की तरफ से। बाय द वे ये सबसे कम तरीन उम्र मानी जाती है इंडियन क्रिकेट के हवाले से। तो उसके बाद ये आईपीएल में जब इनका पहला एडिशन होता है तो राजस्थान रॉयल की नुमाइंदगी करते हैं। उसके बाद बिहार क्रिकेट के ये कप्तान भी रहते हैं और फिर इनके जो बड़े कारनामे हैं जिसकी वजह से सूर्यवंशी आज महान प्लेयरों की लिस्ट में उनका नाम बार बार आ रहा है। तो इन बड़े कारनामों में मैं 2-3 बड़े कारनामे आपके सामने जरूर रखूंगा, जिसमें इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 क्रिकेट टीम के खिलाफ इन्होंने 58 गेंदों के ऊपर इन्होंने सेंचुरी लगाई और उसके बाद 80 गेंदों के ऊपर इंग्लैंड के खिलाफ 175 रन जड़ दिए। तो मतलब ये कि कुछ छोटा मोटा मैच नहीं था, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप का मैच था जब इन्होंने 175 रन लगाए थे। तो उसके बाद ये बड़े कारनामे जब करते हैं तो अब आईपीएल के अंदर 776 रन, जहां पे दुनिया के बेहतरीन और महंगे प्लेयर खेल रहे थे, वहां पे वैभव सूर्यवंशी जो हैं वो मैन ऑफ द सीरीज डिक्लेयर होते हैं। अंदाजा करें, जहां पे विराट था, जहां पे धोनी था, जहां पे अभिषेक शर्मा था, जहां पे सूर्य कुमार यादव था, जहां पे हार्दिक पांड्या था, जहां पे ईशान किशन था, जहां पे रोहित शर्मा था, यानी जितने बड़े बड़े नाम यहां पे खेल रहे थे कोई भी सूर्यवंशी के मुकाबले में नहीं आया और 776 रन बनाकर सूर्यवंशी आईपीएल 2026 के प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं। तो खुद सोचे कि सूर्यवंशी कितने बड़े प्लेयर हो सकते हैं। दिलचस्पी की अगर हम बात करें यहां पे सूर्यवंशी के हवाले से तो ब्रायन लारा को ये मानते हैं। ब्रायन लारा इनकी जिंदगी में बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पे आज भी माना जाता है। सूर्यवंशी उनको अपना गुरु मानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सूर्यवंशी की परफॉर्मेंसेस की तो सूर्यवंशी जो है वो 23 मैचेस उन्होंने कैरियर में खेले हैं। आईपीएल की अगर मैं बात करूं तो उसमें उन्होंने 1024 रन बनाए हैं, 2 सेंचुरियां, 6 निस्फ सेंचुरी उन्होंने बना रखी हैं। उसके बाद सीजन की अगर बात करें तो सीजन में अभी जो आईपीएल गुजरा है 776 रन हैं इनके और 237 का स्ट्राइक रेट है इनका 776 रन के अंदर, जिसमें 72 छक्के शामिल हैं। और अंडर 19 की बात करें तो इनका बेहतरीन कारनामा मैं भी आपके सामने रख चुका हूं, जिसमें इन्होंने 80 गेंदों के ऊपर 175 रन इंग्लैंड के खिलाफ जड़े थे। तो हालिया लिस्ट ए अगर मैं बात करूं तो ट्राई नेशन सीरीज हो रही थी, लिस्ट ए के अंदर इन्होंने 29 गेंदों के ऊपर 94 रन बनाए। ना सिर्फ 94 रन की पारी के लिए बल्कि अपनी इंडियन टीम को 377 रन तक पहुंचाया और ना सिर्फ 377 रन तक पहुंचाया जो कि उनकी रिवैलरी श्रीलंका के साथ चल रही थी। इससे पहले जो उन्होंने मैच खेला था उसमें काफी उलझ गए थे प्लेयर्स के साथ, लेकिन वो बाउंस बैक करते हैं और अपनी टीम को इतनी बड़ी कामयाबी दिलवा जाते हैं, जिसमें 29 गेंदों के ऊपर इनका जो 94 का जो डिजिट है वो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। और श्रीलंका जो है वो करीब जरूर पहुंचती है लेकिन 66 रन से वो मैच हार जाती है। अब वैभव सूर्यवंशी का हम बात करें तो पिछले अगर 3-2.5 महीने अब आप देखें तो इस बंदे ने 6 सेंचुरी अपनी मिस की हैं। यानी ये वो प्लेयर है, इसके अंदर, इसके खून के अंदर इंडिया जागता है, इसके खून के अंदर दिखता है कि ये इंडिया के लिए खेलता है, क्योंकि इस प्लेयर ने 6 सेंचुरियां अपनी गंवाई है, जिसमें इन्होंने 94, 96, 98, 97, 91, यानी कि नर्वस 90 का शिकार होते रहे हैं।
अगर ये चाहते तो इजीली अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर सकते थे यार। वनडे इंटरनेशनल के अंदर कौन सा प्लेयर होता है जो 29 गेंदों के ऊपर, 25 गेंद के ऊपर, 58 गेंद के ऊपर, 35 गेंद के ऊपर ये सेंचुरी लगाता है? कौन सा ऐसा प्लेयर है यार? सिर्फ सूर्यवंशी ही कर सकता है, जिसकी परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया अब लरस गई है। अगर आईपीएल की बात करें तो 23 मैचेस के अंदर 1028 रन है और 50 का औसत है। अंडर 19 की बात करें 15 मैचेस के अंदर 860 प्लस रन है, 57 का औसत है। अगर हम लिस्ट ए की बात करें तो 430 रन है, 50 का औसत है। अगर हम बात करें फर्स्ट क्लास की तो 100 रन है और इनका जो एवरेज है वो भी ऑलमोस्ट 80 का है। उसके बाद अगर हम मजमूई बात करें तो 35 ओवरऑल मैच खेल चुके हैं, 1400 प्लस रन है, 45 प्लस का एवरेज है। बात करें सूर्यवंशी की तो सूर्यवंशी इस वक्त इंडिया की जो ऑफिशियल उनकी जो जर्सी होती है, जो इंडियन जर्सी है, वो इनको मिल चुकी है। अब ये आयरलैंड के दौरे के ऊपर निकल गए हैं और आयरलैंड के खिलाफ ये अपना कैरियर का T20 मैच खेलेंगे। हालांकि इनको वनडे की जर्सी तो इंडिया ने दे दी है, तो इनको T20 की जर्सी चाहिए थी और वो जर्सी भी सूर्यवंशी को मिल चुकी है। अब देखते हैं कि सूर्यवंशी अपने T20 कैरियर का जो डेब्यू मैच है वो इसी हफ्ते आयरलैंड के खिलाफ खेला जाएगा। अभी इंडिया की जो टीम है, जो मेन टीम है, वो अपना शहरियार अय्यर की कप्तानी में पहुंच चुकी है आयरलैंड के अंदर। तो देखने लायक होगा सूर्यवंशी का वहां पे परफॉर्मेंस, और सूर्यवंशी जो है वो इंडिया की तरफ से इस ब्लू जर्सी में आपको नजर आएंगे। जितने भी लोग सूर्यवंशी को जानते हैं, जितने भी लोग इंडियन क्रिकेट से प्यार करते हैं, तो वो जरूर सूर्यवंशी का ये वाला मैच देखेंगे, क्योंकि ये डेब्यू है। सूर्यवंशी ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रखी है आईपीएल को लेकर, T20 के अंदर इनका एक अलग स्टाइल होगा, एक अनोखा अंदाज होता है, क्योंकि इन्होंने अभी लिस्ट ए में सिर्फ 11 गेंदों के ऊपर 50 लगाई थी और फिर 29 गेंदों के ऊपर जाकर उन्होंने सेंचुरी के ऑलमोस्ट तकरीबन 94 रन बना लिए थे। तो T20 को तो ये T20 समझ के खेलते हैं। आपको पता है कि जो वनडे के अंदर इतना ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकता है, उसके लिए T20 क्या हो सकता है। तो T20 के अंदर भी सूर्यवंशी जो है वो अपने जलवे दिखाएंगे। इसी हफ्ते के एंड में वो आयरलैंड के खिलाफ मैच में आपको नजर आएंगे। तो वैभव सूर्यवंशी अब तक जितने भी तारीख में प्लेयर आए हैं, एक तो यंग तरीन प्लेयर के तौर पर ये सामने आया है। उसके बाद जो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पिछले 6 साल से जो जसप्रीत बुमराह है वो दुनिया का बेहतरीन बॉलर, बड़े बड़े बैट्समैन नहीं खेलना चाह रहे थे, डरते थे, दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज जिसको खेलने से डरते थे। लेकिन फिर क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा मोड़ भी आता है कि जब 16 साल की उम्र का एक ऐसा प्लेयर जो बुमराह को ऐसे मार रहा होता है जैसे गली मोहल्ले के बॉलर के साथ हाल किया जाता है, और बुमराह का तकरीबन काफी लोग कह रहे थे कि बुमराह का कैरियर सूर्यवंशी ने खत्म कर दिया। ये वो बुमराह जिसने 5 टाइटल जितवाए हैं अपनी मुंबई इंडियन को। लेकिन इस 26 के अंदर जो बुमराह का हाल सूर्यवंशी ने किया है तो वो पूरी दुनिया देख रही है। और सूर्यवंशी ने जसप्रीत बुमराह को हर ओवर की पहली बॉल पे छक्का लगाया और उसके बाद बुमराह का जो रिकॉर्ड था वो मुकम्मल तोड़ मरोड़ के रख दिया। तो सूर्यवंशी की आवाज़ें शुरू हो गई और लोग बुमराह को इतनी खिदमत के बाद अचानक से भूलना शुरू कर गए कि सूर्यवंशी जैसे प्लेयर के हाथों एक महान बॉलर इतना बुरे तरीके से पिट रहा है। तो ये एक वक्त की बात होती है और सच कहते हैं कि अरूज को ज़वाल होते हैं, और यही शायद सूर्यवंशी के ऊपर इस वक्त अरूज आया हुआ है और बुमराह के ऊपर आजकल ज़वाल है। तो देखते हैं कि अब जो एशियन गेम्स हैं उसके अंदर भी बुमराह को शामिल किया गया है, सूर्यवंशी को भी शामिल किया गया है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का जो वीडियो है उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आपने बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है, वीडियो को लाजमी लाइक करना है और आपने सब्सक्राइब भी करना है। ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। काफ़ी लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, लेकिन अगर आपको आज का वीडियो आज के स्टैट जो मैंने इस प्लेयर के प्रोफाइल को आपके सामने मैंने डिस्कस किया है तो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।